गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू सरोज भट्ट क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 7 साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना साहिर लुधियान जी का लिखा हुआ एक बहुत ही मशहूर गीत और कविता है। गीत इसलिए क्योंकि इस कविता को नया दौर नाम फिल्म में 1955-56 के आसपास जब उन्होंने ये लिखा था, तो उस समय इसे नया दौर फिल्म में गीत के रूप में प्रस्तुत किया गया। देश में नव निर्माण कार्य की ज़ोर शोर से आवश्यकता थी उस समय, क्योंकि हम आज़ादी हमें उसी समय मिली थी, तो ज़रूरत थी कि हम सब मिलकर अपने देश को नई राह पे ले जाने के लिए इकट्ठे होकर मिलकर काम करें। तो ऐसे में यह गीत अत्यंत लोकप्रिय हुआ और इस गीत के माध्यम से मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। मनुष्य अपने परिश्रम के बल पर अपनी किस्मत बदल सकता है, कठिन से कठिन कार्य भी कर सकता है। एक साथ मिलकर कार्य करने से वह कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो कवि मिलजुल कर लोगों को काम करने के लिए इस गीत के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से आह्वान करते हैं। तो चलिए चलते हैं कविता की तरफ। मैं आपको 2 लाइनें गा के बता रही हूँ कि इसको किस तरीके से हम गा कर भी याद कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी प्रयास करिएगा। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो इसी तरीके से आप भी गाकर इस कविता को अच्छे से याद कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम समझते हैं कविता को। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, तो कवि यहाँ पर लोगों से एक साथ मिलकर काम करने का आह्वान करता है कि हे साथी, अपने हाथ का सहारा दूसरे लोगों को दो, यानी दोनों लोग आपस में हाथ मिलाकर चलो। कोई व्यक्ति अकेला काम करते करते थक जाता है, यानी अकेला जब व्यक्ति काम करता है तो वो थक जाता है, तो उसके बोझ को बांट कर काम करो, जिससे कि वह भी साथ में चल सके। तो एक अकेला थक जाएगा, अगर एक जना अकेला काम करेगा तो क्या होगा, थक जाएगा। इसलिए मिलकर बोझ उठाना, इसलिए मिलकर काम करो, साथी हाथ बढ़ाना। और साथी हाथ हाथ के साथ हाथ मिलाकर आगे को बढ़ो और काम करो। अगला पैरा है, हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। कि जब भी हम मेहनत करने वालों ने, परिश्रम करने वालों ने एक साथ काम करने का निश्चय किया है, तो बड़े से बड़े सागर ने भी हमारे लिए रास्ता छोड़ा है, और कितना ही ऊंचा पहाड़ क्यों ना हो, उसने भी शीश झुकाया है। पर सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया से तात्पर्य यह है कि चाहे कितना भी मुश्किल कार्य क्यों ना सामने रहा हो, हमने उस कार्य को पूरा करके ही दम लिया है। और सागर को रास्ता छोड़ने पर मजबूर करना, यानी देखिए, श्री रामचंद्र जी ने जब लंका पर चढ़ाई की थी, तो उनका लक्ष्य क्योंकि सही था, उन्हें रावण पर विजय प्राप्त करनी थी, उन्हें लंका तक पहुंचना था, तो उनके सारे शूरवीरों ने मिलकर सागर पे एक सेतु का निर्माण किया। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सागर ने उन्हें लंका तक पहुँचने के लिए रास्ता दिया। क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने सबने मिलकर इकट्ठे कार्य किया। तो तभी से कहा जाता है कि सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, यानी ऊंचे से ऊंचे पर्वत पर भी हम चढ़ जाते हैं। कैसे चढ़ जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर परिश्रम करने का एक जज्बा होता है। हम बड़े से बड़े पहाड़ों को काटकर उस पर रास्ता बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? क्योंकि हमारे अंदर मिलकर काम करने का एक जज्बा होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमने किसी काम को पूरे मन से किया है, तो कितनी सी बड़ी मुश्किलें हमारे सामने आई हो, वो हमारे सामने टिक नहीं पाई।
फौलादी है सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। हमारी सीने कैसे हैं? फौलादी हैं। हमारी बाहें कैसी हैं? वो भी फौलादी हैं। सीने और बाहें फौलादी होने के मतलब कि हम लोग मजबूत इरादों वाले हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। हम चाहे तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें, और हमारी बाजों में इतनी ताकत है कि हम चट्टान को काट कर भी उस पर अपने लिए रास्ता बना सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, और मुश्किल पर कितनी भी बड़ी मुश्किल आए उसका हम सामना कर सकते हैं अगर हम एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर आगे को बढ़े, आगे को कार्य करें। ठीक है, समझ में आया आपको? अगला पैरा है, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। अब इस पैरे में क्या कह रहा है कवि? कवि अपनी मेहनत के साथियों से कहता है कि मेहनत तो हमारी किस्मत की रेखा है, कि हमारे हाथों में ही लिखा है कि हमने मेहनत करनी है। तो मेहनत तो हमारी किस्मत में लिखी हुई है। हम ये रेखाएं किस्मत में, मेहनत की रेखा हमारी किस्मत में है। फिर हमें मेहनत से डरने की क्या ज़रूरत है? हम मेहनत अपने लेख की रेखा, कि हमारी किस्मत में मेहनत लिखी हुई है, तो हमें मेहनत से डरने की आवश्यकता नहीं है। कल गैरों के खातिर की आज अपने खातिर करना, कि जब तक देश आज़ाद नहीं था तो हम ज़मींदारों के लिए, मालिकों के लिए, अंग्रेज़ों के लिए, उनके लिए मेहनत करते थे, उनके लिए फसल उगाते थे, उनके लिए कार्य करते थे। लेकिन अब देश आज़ाद हो गया है तो हमें अपने खातिर, अपने लिए मेहनत करनी चाहिए ताकि हमारा विकास हो सके। कल तक हम मेहनत ज़मींदारों और मालिकों के लिए करते थे, पर आज हम जब स्वतंत्र हैं तो हमें अपने देश के लिए मेहनत करनी चाहिए। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, कि हम लोग सब एक आपस में एक ही हैं साथियों। चाहे हमारा दुख हो तब भी वो एक जैसा ही है, और सुख हो तब भी वो एक जैसा ही है, यानी हमारा सुख दुख सब एक ही है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, और हमारी मंजिल कैसी है? हमारी मंजिल सच की मंजिल है, मतलब हम सच की राह पर चल रहे हैं, और हमारा रास्ता भी कैसा है? नेक है, भलाई का रास्ता है हमारा। हम भलाई का कार्य कर रहे हैं, हम किसी के साथ धोखा या गद्दारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम मिलजुल कर अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो हमें मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगला पैरा है आपका, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। अब यहाँ पर कवि ने एकता की ताकत के बारे में बताया है कि किस तरीके से मनुष्य यदि एक के साथ एक मिलकर काम करता है तो वो अपनी किस्मत को भी अपने वश में कर लेता है। तो एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, यानी एक कतरा कतरा मिलकर, एक बूंद बूंद मिलकर क्या बन जाती है? दरिया बन जाता है, यानी नदी बन जाती है, विशाल सागर बन जाता है। एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सहरा, और जब रेत का एक एक कण मिलता है तो क्या बन जाता है? एक विशाल रेगिस्तान बन जाता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, और राई का एक एक दाना मिले तो वो कैसा बन जाता है? वो एक विशाल पर्वत के समान बन जाता है। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। इसी तरीके से जब इंसान एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वो कैसा भी असंभव कार्य हो उसको संभव बना देते हैं और अपनी किस्मत को अपने वश में कर लेते हैं। इसीलिए साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, कि हे साथियों आओ मिलकर काम करें और एक दूसरे का साथ दें। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होगी कविता। फिर से देखें। पहले पैरे में था कि एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, कि एक अकेला अगर किसी भी कार्य को करेगा तो वो कार्य संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए ताकि कार्य तेज़ी से और अच्छे से हो जाए। और
हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथ ही हाथ बढ़ाना। कि हम मेहनत करने वाले हैं और हमेशा जब मेहनत करने वाले मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो बड़े से बड़ा सागर और ऊंचे से ऊंचा पर्वत भी हमारे सामने झुक जाता है, हमारे लिए रास्ता छोड़ देता है। यानी कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, कितने भी कैसी भी परिस्थितियों का सामना करना पड़े, लेकिन जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम उस पर सफलता प्राप्त करते ही करते हैं। जैसे लगातार आजकल चीन और पाकिस्तान हमारे देश को घेरे हुए हैं, कभी कोई किधर से कभी कोई किधर से, तो दोनों ही हमारी सेनाएं जो हैं, हमारी सेना के जवान जो हैं वो लगातार मिलकर उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। किस तरीके से दे रहे हैं? क्योंकि वो मिलकर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम मिलकर कार्य करते हैं तो बड़ा सा बड़ा सागर और ऊंचे से ऊंचा पर्वत भी हमारे लिए रास्ता छोड़ देता है। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारे सीने कैसे फौलादी हैं, मजबूत सीने हमारे, मजबूत बाहें हैं, यानी हमारे अंदर हौसलों की कमी नहीं है। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, और कैसी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, हम उनसे निपटकर उन परेशानियों को दूर कर उनके बीच में से रास्ता निकाल कर आगे बढ़ ही जाते हैं। लेकिन कब? जब सभी लोग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कि मेहनत करने की रेखा तो हमारे हाथ में खिंची हुई है, फिर मेहनत करने से क्यों डरना है। कल गैरों के खातिर की, आज अपने खातिर करना। कल तक हम दूसरों के खेतों पे काम करते थे, दूसरों के लिए काम करते थे। जब आज हमारा देश आज़ाद हो गया है तो क्यों ना हम अपने देश के लिए, अपने लिए पूरे मन से काम करें। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। हमारा सुख दुख सब एक ही है, क्योंकि हम सभी क्या हैं? क्योंकि हम सभी मेहनतकश लोग हैं, तो हम लोगों का सुख और दुख सब एक जैसा ही है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, और हमारी मंजिल सच की है और हमारा रास्ता भी जो है वो भलाई का है। इसलिए साथी हाथ बढ़ाना, साथी मिलकर हाथ बढ़ाओ और आगे बढ़ो। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, यानी बूंद बूंद मिलकर दरिया बन जाता है। ज़र्रा ज़र्रा यानी रेत का एक एक कण मिलकर सहरा यानी रेगिस्तान बन जाता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, और राई का एक एक दाना मिलकर एक विशाल पर्वत खड़ा कर सकता है। एक से एक मिले इंसान तो बस में कर ले किस्मत, और जब सारे इंसान आपस में मिल जाते हैं तो कैसी भी परेशानी हो, वो उस परेशानी को दूर करके अपनी किस्मत को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। तो साथ ही हाथ बढ़ाना, तो यहाँ पर साहिर लुधियाना जी भी कहते हैं कि साथियों मिलकर काम करो, यानी एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलो और एक दूसरे का हाथ मिलाकर काम करो। एक से एक मिले इंसान तो बस में कर ले किस्मत। इसी तरीके से इंसान भी जब एक दूसरे के साथ मिल जाता है, यानी सारे हाथ इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, तो वो कैसा भी काम हो उस काम को पूरा करके ही दम लेते हैं और अपनी किस्मत को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, इसीलिए कैसे काम करो? मिलकर काम करो, एक दूसरे का हाथ बढ़ाकर पकड़कर आगे चलो। तो ये थी कविता। अब तो आपको समझ में आ गई होगी, 2 बार एक्सप्लेन कर दिए मैंने। तो कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आज के लिए आपने कविता लिखनी है, और कविता का जो सार आपकी समझ में आया है, पूरा अर्थ नहीं, जो भी मैंने आपको समझाया उसका सार आपको जो समझ में आया उसे आप अपने शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।